अंकल। चलिए चलिए, सही है। माँ काली कई रूपों में विद्यमान है। शक्ति की देवी माँ काली का हर रूप अद्भुत होता है। आज हम बात करेंगे माँ तारा की। माता के इस रूप का दर्शन होगा पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में। माँ तारा की ये ख्याति दूर दूर तक है। इनकी महिमा ऐसी है कि यहाँ सालों भर भक्तों का तांता लगा रहता है। मान्यता है कि यहाँ माता सती के नेत्र गिरे थे, जिससे यहाँ शक्तिपीठ का उद्भव हुआ। कहा जाता है जब माता सती ने पिता के द्वारा शिव के अपमान पर यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी तो शिव महातांडव करने लगे। वे माता के मृत शरीर को कंधे पर लिए तांडव करते हुए ब्रह्मांड के विनाश को आतुर हो गए। तभी भगवान विष्णु ने शिव का क्रोध शांत करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से माता के शरीर को छिन्न भिन्न कर दिया। ऐसे में माता सती के शरीर के अंग देश के विभिन्न भागों में गिरे। इस स्थल पर माता सती की आंख की पुतली का तारा गिरा था। यही कारण है कि इसका नाम तारापीठ पड़ा। और ये मंदिर है 1225 साल लगभग अनुमानिक स्थापित हुआ। हाँ, यहाँ बाहर का बहुत लोग आते हैं हर साल। हाँ, और आश्विन में नवरात्रि का पूजा यहाँ होते हैं। इस ब्रह्मा जी का मानस पुत्र था वशिष्ठ मुनि, उसका माँ नहीं था, उसको सृष्टि किया था ब्रह्मा जी ने। तो उसको एक दिन याद आए को सबका माँ होता है, मेरा माँ नहीं है, तो हमको माँ को दर्शन करना है, कैसे करेंगे। तो यहाँ पे साधना करके बहुत साल बाद वो माँ का दर्शन हुआ। तो क्या रूप दर्शन हुआ, जो माँ के गोद में शंकर भगवान बैठ के दूध पी रहा है, यही माँ का मूर्ति, उसका दर्शन साक्षात दर्शन मिला। तो माँ बोले जो आपको क्या वरदान चाहिए, तो बोला मेरा जैसा माँ नहीं, धरती में बहुत कोई ऐसा है कि उसका माँ नहीं है, उसका माँ नहीं है। तो आप यही वरदान दीजिए, जब हम जैसे आपको दर्शन करें तो फ्यूचर में जो भी आए जैसे आपका दर्शन कर पाए। ठीक, तो इसके चलते माँ ठीक है तथास्तु बोल के शिला रूप धारण कर लिया। वो जो शिला मूर्ति है इसको कोई बनाया नहीं है, वो अपने आप बन गया। कहा जाता है कि वशिष्ठ मुनि ने माँ की कठिन तपस्या कर कई सिद्धियां प्राप्त की और उन्होंने माता के इस मंदिर का निर्माण करवाया। लेकिन कालांतर में ये मंदिर जमीन के नीचे धंस गया। बाद में एक व्यापारी ने इसे फिर से बनवाया। कहा जाता है कि रतनगढ़ का प्रसिद्ध व्यापारी रमापति अपने पुत्र को लेकर नाव के द्वारा व्यापार करने आया। तारापीठ के पास उनका पुत्र सर्पदंश से मर गया। उन्होंने अपने पुत्र के मृत देह को दूसरे दिन दाह संस्कार करने के लिए रखा और उस दिन तारापुर में ठहर गए। उनके एक सेवक ने उनको तारापीठ में एक बड़े तालाब के पास आश्चर्यजनक दृश्य दिखाया। उन्होंने देखा कि मरी हुई मछलियां तालाब के जल के स्पर्श से जीवित हो उठती हैं। ये देख वैश्य ने अपने पुत्र के मृत शरीर को वहां लाकर तालाब में फेंक दिया। उसी समय उनका पुत्र जीवित हो उठा। उसी दिन से उस तालाब का नाम जीवन कुंड पड़ा। रमापति ने तालाब के पास एक खंडहर हो चुके मंदिर को देखा और उसमें उन्होंने चंद्रचूड़ अनादि शिवलिंग और माँ तारा की मूर्ति देखी। अपने पुत्र को जीवित पा खुशी से व्यापारी ने मंदिर की मरम्मत कराई और पूजा की।
तारापीठ मुख्य मंदिर के सामने शमशान घाट है। इस घाट को महाशमशान के नाम से जाना जाता है। ये महाशमशान अद्भुत है। यहाँ घाट में जलने वाली चिता की अग्नि कभी नहीं बुझती। तंत्र साधना के लिए इस स्थान को उपयुक्त बताया गया है। पूजा का विधि, यहाँ चिता का विधि ऐसा है कि ये 5 चिता जो है, ये 5 चिता चेतन चिता है। इस भारत के धरती पर इस तरह का कोई चिता नहीं है, क्योंकि हर जगह बुझ जाता है चिता। आप लोग देखे होंगे लाश जाने के बाद बुझ जाता है, लेकिन यहाँ का हर चिता देखिएगा बुझता नहीं है। ये कितना भी बरसात आ जाए ये चेतन रहता है। मंदिर का भोग तभी लगता है जब यहाँ माँ का लाश आता है। सुबह अभी चिता आएगा, उसके बाद फिर वहाँ मंदिर का माँ का भोग लगेगा। अगर चिता यहाँ नहीं आया तो वहाँ माँ का भोग नहीं लगेगा। महाशमशान में ही तारा देवी का पाद पद्म मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि जो भी यहाँ आकर मनोकामना के लिए ध्यान करते हैं, उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। यहाँ पर बामा खेपा सहित कई संतों की समाधियाँ हैं। महासाधु 13 वर्ष महासाधक बामा खेपा 13 वर्ष से ही तारापीठ महाश्मशान में रहते थे और ये महाश्मशान में ही माँ के साथ बेटे जैसा खेला करते थे। हम बामा खेपा पूर्व जन्म में गुरु वशिष्ठ थे, वही इस जन्म में बामा खेपा के रूप में अवतरित हुए हैं। तारापीठ सिद्ध पीठ है, ये कोई शक्तिपीठ नहीं। शमशान की हैरान कर देने वाली बातों के अलावा तारापीठ मंदिर और माता के चमत्कार को लेकर कई किस्से यहाँ मौजूद हैं। यहाँ बहने वाली द्वारिका नदी के साथ भी एक ऐसा ही अद्भुत संयोग जुड़ा हुआ है। इस नदी में आश्चर्य की बात यह है कि भारत की सभी नदियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं, जबकि द्वारका नदी दक्षिण से उत्तर की दिशा में बहती है। तारापीठ की शीलामयी माँ का दर्शन केवल सुबह और शाम के श्रृंगार के समय होता है, लेकिन नवरात्रि में 3 बार माँ की आरती होती है।